तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगडम के सभी लोग कैपिटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर एक सोल्जर किंग को बताता है कि कैपिटल में काफी लोग जमा हो गए हैं। पर किंग उस सोल्जर से और भी लोगों को अंदर आते रहने देने को कहते हैं। इसी बीच हम कमोई को देखते हैं, जो एक सुपीरियर ड्रैगन था और वो इतने सारे लोगों को कैपिटल में आता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लोगों को मरते हुए देखने में बहुत मजा आता था। तभी वहां पर अल्टीमा आ जाती है, जो उस ड्रैगन को बताती है कि कोई अनजान शख्स सुपीरियर ड्रैगन्स को जान से मार रहा है। इसलिए अल्टीमा कमोई से उस अननोन आदमी को खत्म करने को कहती है, जो सुनकर वो ड्रैगन पहले अल्टीमा को उसका हार्ट वापस करने को कहता है, जिस पर अल्टीमा उस ड्रैगन को उसका दिल वापस कर देती है और अपने दिल को वापस पाते ही वो ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उस आदमी को मारने निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रैगना को देखते हैं, जिसे बहुत सारे सुपीरियर ड्रैगन ने घेर लिया था और वो लोग उसे अलग अलग तरीके से मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी कमोई आगे आता है, जो रैगना के पास जाता है और उसे जिंदा रखकर रोज टॉर्चर करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन कुछ ड्रैगन कमोई के इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो लोग रैगना को यहीं पर मार देना चाहते थे। तभी वहां पर अल्टीमा आ जाती है, जो कमोई को एक पंच मारकर उसे दूर उड़ा देती है और फैसला करती है कि वो रैगना को जिंदा रखकर उसे एक सुपीरियर ड्रैगन बनाएगी। जो सुनकर कुछ सुपीरियर ड्रैगन को ये चीज अच्छी नहीं लगती है और वो इस चीज के खिलाफ होते हैं, पर वो अल्टीमा की बात को भी काट नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ रैगना अल्टीमा से कहता है कि अगर उन लोगों ने उसे अभी नहीं मारा तो वो उन सभी को एक एक करके खत्म कर देगा। पर अल्टीमा रैगना को उसके ड्रैगन ग्रुप में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि अल्टीमा के हिसाब से वो रैगना जैसे पावरफुल आदमी को ऐसे ही नहीं मार सकती थी, बल्कि वो उसके गॉड के काफी काम आ सकता था। तभी एक आदमी रैगना को बताता है कि एक टाइम पर वो लोग भी इंसान हुआ करते थे और अल्टीमा ने उन्हें उसका ब्लड देकर उन्हें एक ड्रैगन बना दिया। जो सुनकर रैगना उन लोगों से उसे मार देने को कहता है, क्योंकि वो ड्रैगन नहीं बनना चाहता था। पर अल्टीमा अपने ब्लड से एक नाइफ तैयार करती है और उसे रैगना के अंदर स्टैब कर देती है, जिसे रैगना दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसके साथ ही रैगना की नींद टूट जाती है, क्योंकि वो ये सब सपना देख रहा था। हालांकि रैगना समझ गया था कि ये यादें उसके फ्यूचर सेल्फ की है। इसी बीच क्रिम्सन अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि उन्होंने एक सुपीरियर ड्रैगन को मार दिया है। इसलिए अल्टीमा इस बार किसी बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को उनके पीछे भेजेगी और इस वक्त अल्टीमा अकेले ही होगी। इसलिए अल्टीमा को मारने का ये बिल्कुल सही मौका है। जिसके बाद वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही रैगना उल्टी करने लगता है, जिस पर क्रिम्सन रैगना से पूछती है कि आखिर वो बीमार है, जिस पर रैगना बताता है कि उसे ज्यादा भीड़ भाड़ में रहने की आदत नहीं है। जो सुनकर क्रिम्सन बहुत हैरान होती है और रैगना से कहती है कि पहले भी वो काफी लोगों के साथ रहता था, क्या वो तब भी ऐसे ही बीमार हुआ करता होगा। जिस पर रैगना कहता है कि उस टाइम पर लियो उसके साथ थी, इसलिए उसे कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। जो सुनकर क्रिम्सन समझ जाती है कि रैगना लियो के ऊपर बिल्कुल लट्टू है। जिसके बाद क्रिम्सन रैगना से पूछती है कि क्या वो ऐसी हालत में ड्रैगन से लड़ सकता है या नहीं, और ड्रैगन का नाम सुनकर रैगना झट से ठीक हो जाता है। जो देखकर क्रिम्सन रैगना को कुछ देर स्लाइम के साथ इंतजार करने को कहती है, क्योंकि वो किसी काम से कहीं जा रही थी। इसी बीच क्रिम्सन सोच रही होती है कि कैपिटल में बाहर से लोग आते ही जा रहे हैं, पर फिर भी लोग की तादाद बढ़ नहीं रही है। जो देखकर क्रिम्सन समझ जाती है कि कोई यहाँ मौजूद इंसानों को धीरे धीरे मार रहा है। इसी बीच हम ड्रैगन नूबू को देखते हैं, जो सिटी में मौजूद सभी लोगों पर नजर रख रहा होता है। तभी वहां पर ड्रैगन बॉलीज आ जाता है, जो नोबू से अल्टीमा के बारे में पूछता है, क्योंकि वो बहुत देर से गायब थी। जिस पर नोबू अल्टीमा के बारे में पता लगाता है और वो देखता है कि अल्टीमा सिटी में घूम रही थी। जो देखकर नोबू बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जल्दी उस जगह के सभी लोग मरने वाले थे। तभी हम अल्टीमा को देखते हैं, जो अपना भेष बदलकर उस सिटी में घूम रही थी। जिसके बाद हम एक जनरल को देखते हैं, जो दो लेडी के साथ मजे कर रहा होता है। तभी वहां पर क्रिम्सन आ जाती है, जो उस आदमी को पीटने लगती है और उससे पूछते है कि क्या उसने वो काम कर लिया जो उसने उसे दिया था। जिस पर वो जनरल क्रिम्सन से कहता है कि उसने वो सभी इंफॉर्मेशन जमा कर ली है जो उन्हें चाहिए थी। जो सुनकर क्रिम्सन बहुत खुश हो जाती है और वहां पर अपने साथी को बुलाती है और उसे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने को कहती है, जिसका इस्तेमाल करके वो अल्टीमा और रैगना की फाइट करा सके। और जब अल्टीमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी तब वो लोग उस पर पीछे से अटैक करके अल्टीमा को जान से मार देंगे। जिसके बाद हम एक दीवार को देखते हैं, जो ढका हुआ था और बहुत सारे लोग उस दीवार के सामने खड़े होते हैं। तभी उस दीवार से पर्दा हटता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फ्री ड्रैगन की बॉडी थी। तभी वहाँ पर वो जनरल आ जाता है, जो सभी को बताता है कि जिन ड्रैगन्स ने भी उन पर अटैक किया था वो सभी लगभग मारे जा चुके हैं और वो जल्दी ही बाकी के ड्रैगन्स को भी मार देंगे।
जो कहने के साथ ही उन ड्रैगन्स की बॉडी जलने लगती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से नारा लगाने लगते हैं। पर रैगना समझ जाता है कि वो जनरल बस झूठ बोल रहा है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तभी रैगना से अल्टीमा की टक्कर हो जाती है और अल्टीमा को देखते ही रैगना उसे पहचान लेता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी उसे क्रिम्सन की बात याद आती है कि चाहे जो भी हो जाए वो अकेले अल्टीमा से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा होता है। तभी अल्टीमा एक बार फिर से रैगना के पास आ जाती है और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जो देखकर रैगना बहुत हैरान होता है। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।